हेलो बच्चा बड़ी, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया आप लोगों के लिए मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, पुली प्रॉब्लम्स, ब्लॉक प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को हम एक साथ करने वाले हैं। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और मैंने इससे पहले के सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो फटाफट बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। बच्चा पार्टी, अगर आप ध्यान दें कि ब्लॉक प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है पांडे सर या मोशन ऑफ अ कनेक्टेड बॉडीज, तो मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे में बताने वाला हूं कि कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं और पेपर में पक्का ये क्वेश्चन आता है। देखिए मेरे बच्चे, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक में, ये ब्लॉक मान लेते हैं कि 3 kg का ब्लॉक है और इसका जो वेट है वो 3 kg मान लेते हैं कि 3 kg का ब्लॉक है। अब 3 kg का ब्लॉक है मेरे बच्चे और इस ब्लॉक को मैं खींचता हूं आगे की तरफ। ये आगे की तरफ मैंने खींचा। अब जब इस ब्लॉक को मैंने आगे की तरफ खींचा बेटा और मैंने फोर्स लगा दिया इस ब्लॉक पर अराउंड 10 न्यूटन का। अब आपको बताना है कि अगर ये 3 kg के ब्लॉक को आप खींचेंगे और खींचने के बाद इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन डेवलप्ड होगा, इस ब्लॉक के अंदर कितना एक्सेलरेशन डेवलप्ड होगा। ऑब्वियसली जब आप इधर खींच रहे होंगे, और पहली बात अभी जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले फ्रिक्शन लेस सरफेस पे, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे पढ़ने वाले हैं। फ्रिक्शन का कुछ नहीं है बेटा अभी, वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि अभी फ्रिक्शन इसके बाद वाला टॉपिक है, फ्रिक्शन इसमें आ जाता है, फिर उसका ये फोर्स होता है एप्लीकेबल। अभी हम फ्रिक्शनलेस बॉडीज पे कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेसेस पे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो बेटा अगर ये बॉडी को यूं खींचा जाएगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में डेवलप्ड होगा, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डेवलप्ड होगा बेटा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में डेवलप्ड होगा। फोर्स हमने लगाया 10 न्यूटन और वेट था 3 kg। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इक्वल टू एम ए होता है और A इक्वल टू वॉट, F अपॉन में M। F कितना है बेटा 10, मास कितना है 3, दैट विल बी वॉट 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसके अंदर जो एक्सेलरेशन डेवलप्ड होगा मेरे बच्चे वो 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डेवलप्ड होगा। यानी सीधी सी बात है कि ओवरऑल मास पता कर लीजिए ब्लॉक का कितना है और फोर्स से डिवाइड कर दीजिए, फोर्स अपॉन में मास कर दीजिए, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इसी तरीके के हम कनेक्टेड बॉडीज में काम करेंगे। अब यहां पे देखिएगा, अगर मैं कनेक्टेड बॉडीज ही पढ़ रहा हूं तो आपके पास 2 ब्लॉक्स दिखते हैं। पहले ये वाले ब्लॉक को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर मेरे बच्चे यहां ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, सपोज क्या हुआ, हमने इस बॉडी पर इधर से धक्का दिया और इधर से हम लोगों ने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब जब 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मेरे बच्चे ध्यान देंगे, इस ब्लॉक का जो वजन है वो आप मान लीजिए क्या कहते हैं 30 किलो है, 30 kg का, और इसका जो है वो 50 kg है मान लीजिए। ये इतने kg का ब्लॉक है, 50 kg का ब्लॉक है। अगर हम धक्का इधर मार रहे हैं तो ऑब्वियसली यार एक्सेलरेशन इधर डेवलप्ड होगा, एक्सेलरेशन इधर डेवलप्ड होगा। अब आपको बता दूं मेरे बच्चे कि एक्सेलरेशन इधर तो डेवलप्ड होगा, एग्री करता हूं मैं, पर आप देखिएगा ध्यान से, ये जो बीच पॉइंट है ना ये वाला, यहां पर एक कॉमन फोर्स लगेगा, कॉमन फोर्स लगेगा और मुझे कॉमन फोर्स फाइंड आउट करना है बेटा। अब कॉमन फोर्स क्यों लगेगा यार, अगर मैं 2 बॉडीज को आपस में लेके जा रहा हूं, 2 बॉडीज में आपस में, अगर एक बॉडी ये रहा, एक बॉडी ये रहा और उसको धक्का दे रहा हूं तो ये साथ में चिपक के चलेंगे। तो अगर ये ऑब्वियसली ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी पे धक्का दे रहा होगा, ये वाली बॉडी इस पे धक्का दे रहा होगा, कॉमन फोर्सेस होंगे, दोनों आपस में अगर चिपक के चल रहे हैं तो ये इसको अपोज कर रहा होगा, ये इसको अपोज कर रहा होगा, फिर ये आगे चल रहा होगा, यहां पर एक कॉमन फोर्स डेवलप्ड होगा ना। अगर मैं एक ब्लॉक ले लूं, ये मोबाइल फोन ले लूं और दूसरा मोबाइल फोन ले लूं और उस पर धक्का मारूं और आराम से जा रहा है, तो
पहले वाला दूसरे वाले पे धक्का मारेगा, दूसरा वाला पहले वाले पे धक्का मारेगा, कॉमन फोर्स होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो मेरे बच्चे यहां पर एक कॉमन फोर्स डेवलप्ड होगा। अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं, आप ये देखिएगा, ये ब्लॉक है जो 30 kg वाला है और ये ब्लॉक है 50 kg वाला। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, ये वाला ब्लॉक एक फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला ब्लॉक इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा और दोनों इक्वल एंड अपोजिट लगा रहे होंगे और इसी फोर्स को हम कहते हैं कॉमन फोर्स। दैट विल बी अ कॉमन फोर्स और यही फोर्स हमारा एक कॉमन फोर्स होगा। भाई मेरे ये भी धक्का लगा रहा होगा इसको, ये भी धक्का लगा रहा होगा, ये कॉमन फोर्स। अब इसकी बात छोड़ देते हैं। अब इस ब्लॉक में यहां पर ये कॉमन फोर्स निकालने को आता है। अभी मैं 2 ब्लॉक पे निकाल रहा हूं, फिर हम 3 ब्लॉक पे निकालेंगे। तो ऐसे कॉमन फोर्सेस कैसे निकालें बेटा, ऐसे कॉमन टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो आप ध्यान देंगे बेटा ऐसे कॉमन फोर्सेस कैसे फाइंड आउट होते हैं। तो चलिए मेरे बच्चे ध्यान देते हैं। अब मैंने इनका एफ नाम दे दिया, तो आइए जरा एक एक करके ब्लॉक ले लेते हैं। पहले लेते हैं 30 kg वाला। ये 30 kg आ गया मेरे बच्चे। आपने इस पर क्या किया, 40 न्यूटन लगा रहे हैं आप। सबसे पहला काम है आपका, सबसे पहला काम है एक्सेलरेशन निकालना, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना। सबसे पहले बिना सोचे समझे पहले आप एक्सेलरेशन निकालिए। बेटा एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। 2 ब्लॉक्स हैं, m1 + m2। अब मेरी बात सुन मेरे बच्चे, A = एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट विल बी 40। m1 कितना है, टोटल 80। कट गया बेटा, 0.5 आया, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट ओके माय डियर? एक्सेलरेशन 1/2 आ गया, 0.5 आ गया, 1/2 आ गया। अब आपके अपन क्या करेगा, ये ब्लॉक है, अरे जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना एक्सेलरेशन, क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन है। अब ऐसा थोड़ी है ये किसी और स्पीड से चलेगा, ये किसी और स्पीड से चलेगा, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो मेरे बच्चे ये 30 पर मुझे फोर्सेस निकालना है, या 30 पे मुझे निकालना है कि इसका कॉमन फोर्स ऐसा होगा, इधर एफ एक्ट हो रहा होगा, यही तो कॉमन फोर्स है, हाँ या ना, पक्का। अबे यार 40 इधर लग रहा है, कॉमन फोर्स इसे धक्का मार रहा है, और कॉमन ये कौन धक्का मारा होगा, ये वाला मारा होगा, और यही उतना धक्का इधर मार रहा होगा। अच्छा, जब ऐसा है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 0.5 आ चुकी है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जब 2 फोर्सेस लग रहे होते हैं, 2 फोर्सेस लग रहे हो और एक्सेलरेशन हो रहा हो, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी दोनों में से बड़ा फोर्स कौन। अब दोनों में से बड़ा फोर्स कौन है, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है, जिस साइड एक्सेलरेशन हो रहा है वो बड़ा फोर्स है। अब ये कैपिटल एफ बड़ा होगा छोटे वाले एफ से। मैंने कहा था सबसे पहले कॉमन फोर्स निकाल लीजिए, सबसे पहले कॉमन फोर्स निकाल लीजिए। अब आपने कॉमन फोर्स निकाल, मतलब बड़ा फोर्स ये हो गया, तो अब आप इक्वेशन क्या बनाएंगे, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, कैपिटल एफ माइनस बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू ma, यानी 30 × 1/2। मेरे बच्चों जब भी 2 फोर्सेस आ जाए ना आपस में, तो आप अपने आप से पूछिए कि दोनों में से पहले बड़ा कौन है। अब बड़ा कौन कैसे पता चलेगा, जिधर की साइड एक्सेलरेशन होगा वो आपका बड़ा साइड होगा। अब आप देखिएगा एफ की वैल्यू कितनी है, 40 है, माइनस एफ, ये 15 हो गया बेटा। अब इसे इधर लेकर आइए, माइनस एफ इक्वल टू -25, माइनस से माइनस कट गया, तो कॉमन फोर्स कितना है दोनों बॉडी के बीच में, 25 न्यूटन कॉमन फोर्स आया। आपके पास कॉमन फोर्स 25 न्यूटन आया, 25 न्यूटन। एक काम करते हैं, एक ब्लॉक लेते हैं, पहले एक ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। अब 3 ब्लॉक वाला देखते हैं, जरा फटाफट देखेंगे। ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, और ये तीसरा ब्लॉक है। और मान लीजिए मैंने यहां पर 120 न्यूटन का फोर्स लगाया, 120 न्यूटन लगाया। अब यहां देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये ब्लॉक 10 किलो का है,
ये ब्लॉक मान लीजिए 20 किलो का है और ये मान लीजिए 30 kg का है। अब मुझे इन तीनों, ये जो तीनों ब्लॉक्स हैं, इनके बीच का कॉमन फोर्स, मैं इसके बीच का, ये देखिए, मैं इसके बीच का कॉमन फोर्स F1 मानता हूं, इसके बीच का कॉमन फोर्स F2 मानता हूं। अब मुझे F1 और F2 की, अब मुझे कॉमन फोर्सेस निकालने हैं, तो मैं कॉमन फोर्सेस कैसे निकाल पाऊंगा, F1 और F2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहला काम सॉल्यूशन में आना है और सबसे पहले काम क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। A इक्वल टू व्हाट, टोटल F अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। F कितना है बेटा मेरा, टोटल 120 न्यूटन, अपॉन में ये टोटल जोड़ेगा तो कितना आएगा, 60 आएगा, यानी एक्सेलरेशन कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। एक्सेलरेशन मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। इज इट ओके माय डियर। अब जब एक्सेलरेशन आ गया, अब कॉमन फोर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहला वाला ब्लॉक लोगे। पहला ब्लॉक कितने किलो का है, 10 किलो का। इस पर फोर्स कितना लग रहा है, 120। क्या इसके ऊपर ऐसे कॉमन फोर्स लगेगा F1 का, है ना, F1 ऐसे लगाएगा, F1 ऐसे लगेगा ना, पक्का। देख मेरे बच्चे, अगर तुमने 20 किलो वाला लिया होता, ध्यान दे, ये F1 जो है, ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर धक्का मार रहा है और ये वाला ब्लॉक इस पे धक्का मार रहा है, ये वाला इस पे धक्का मार रहा है, ये वाला इस पे धक्का मार रहा है। समझ पा रहे हैं, यानी ये वाला फोर्स इस पे धक्का मार रहा है, ये वाला फोर्स इस पे, ये वाला फोर्स इस पे, ये वाला फोर्स इस पे धक्का लग रहा है। अब जब धक्का लग रहा है तो अब मेरे को पहचानना है, देख अब यहां पर देख, ये F1 है, ये वाली वैल्यू F1 है और ये वाली वैल्यू F2 है। अगर मैं इस पे आऊं, इस वाले ब्लॉक पे, 20 वाले पे, तो इस साइड कौन मार रहा होगा धक्का, F1, और इस साइड से कौन धक्का मार रहा होगा, F2। बोलो हाँ है ना, पक्का। अगर मैं 30 kg वाले पाऊं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो 30 kg वाले पर आऊंगा तो F2 ऐसे लग रहा होगा और दूसरा फोर्स लेना नहीं है, हमें दूसरा फोर्स लेना नहीं है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, देखिए कैसे होगा। अगर हम आए, बेटा ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहां पे देखिएगा कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन 2, एक्सेलरेशन 2, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए, बड़ा फोर्स कौन है दोनों में से, ये वाला, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन हो रहा है। तो 120 माइनस F1 इक्वल टू MA, यानी 30 इंटू 2, सॉरी 10 इंटू 2। अब मेरे बच्चे ये इधर जाएगा, माइनस F1 इक्वल टू माइनस 100 हो जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 न्यूटन। लो F1 आ गया। और आपको F2 के लिए इस वाले ब्लॉक के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं तो F2 यहीं से निकाल दूंगा। चलिए, आपको पता है जब उधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो सीधा F2 इक्वल टू MA लिखूंगा, यानी 30 इंटू 2, 60 न्यूटन। आंसर आ गया। बट एक बच्चा ये परेशान है, नहीं सर मुझे इधर देखना है। एक बच्चा कहता है सर मुझे इधर भी दिखा दो कि क्या इससे भी क्या वही फोर्स आएगा। एक बच्चा चाहता है, मैं चल ठीक है। अब अगर तुम 20 न्यूटन के लिए आना चाहते हो, इस वाले फोर्स के लिए आना चाहते हो, इस वाले के लिए, तो भाई इसकी कंडीशन बना देते हैं। यहां पे इधर बनाते हैं, चलो करें। अरे पता करो दोनों में से बड़ा कौन, तो F1 बड़ा, क्योंकि डायरेक्शन उधर है। तो F1 माइनस F2 इक्वल टू 20 इंटू 2। अब F1 की वैल्यू ऑलरेडी 100 है, माइनस F2 इक्वल टू 40। इसको इधर लेके जा और देखो दिख जाएगा F2 का वैल्यू 60 न्यूटन। बोलो हाँ, हाँ या ना मेरे बच्चे, इस तरीके से होगा। यस। तो एक होमवर्क दे रहा हूं मेरे बच्चे, और इसका आंसर बताएंगे आप लोग घर पे, घर से आप सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे।
मैंने कहा ये रहा एक ब्लॉक, ये रहा एक ब्लॉक, ये रहा ये ब्लॉक और एक ये रहा ब्लॉक, 4 ब्लॉक है। अब इसके अंदर मैंने बोल दिया आपको कि इसका फोर्स 10 है, 10 kg वेट है, इसका 20 kg वेट है, इसका 30 kg वेट है, इसका 40 kg वेट है और इस पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन ओनली। और सुनो गौर से दुनिया वालों, इसके बीच में F1 कॉमन फोर्स है, F2 और कॉमन फोर्स F3। आप लोगों को F1, F2 और F3 कमेंट करके बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए कि इसका कितना आंसर आया। और आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पुली प्रॉब्लम के साथ, और पुली प्रॉब्लम कराऊंगा, वहां पे भी कनेक्टेड बॉडीज कराऊंगा पुली प्रॉब्लम वाली। तो चलिए मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।